नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लासबा के YouTube चैनल पर। आज हम एनालिसिस करेंगे एक IPO के बारे में जिसका नाम है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड। बिना कोई टाइम व्यर्थ किए हम चलते हैं इसके एनालिसिस पर। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी यानी कि ये सिक्योरिटी गार्ड्स या एम्प्लॉयज प्रोवाइड करती है। जो भी इंडस्ट्रीज में आपको लोअर एम्प्लॉयज चाहिए उन सब को एम्प्लॉय करती है और ये कंपनी बहुत डिफरेंट सेक्टर्स में ये काम करती है, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, अनेक कई सेक्टर्स में ये कंपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। सिर्फ फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज का काम ही नहीं करती बल्कि पेरोल मैनेजमेंट सर्विसेज का भी काम करती है। आजकल ये बड़ा ट्रेंड निकल पड़ा है, इसलिए ये सारी कंपनीज एम्प्लॉयज अपने पेरोल पे लेती है और आपको सिर्फ इन एम्प्लॉयज की सैलरीज अलग अलग पे नहीं करनी पड़ती, इस एक कंपनी को देनी पड़ती है जो कि सब इस एम्प्लॉयज का डेटाज मैनेज करती है, सैलरी मैनेज करती है, उनका आना जाना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन कंपनीज की होती है। आज की तारीख में इस कंपनी के पास 224 स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, 10 मेट्रो स्टेशंस हैं, 2 एयरपोर्ट्स हैं और 4 से अधिक रेलवे स्टेशंस हैं। ये कोई भी मामूली बात नहीं है इतने सारे सेक्टर्स में अपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना। इस कंपनी को लीड कौन कर रहा है और इतना क्या अच्छा कर रही है कंपनी? तो इस कंपनी को लीड कर रहे हैं हमारे प्रसाद लाड सर और उनकी पूरी फैमिली इस कंपनी में प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स हैं। आइए जानते हैं कि इस कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। ये बीजेपी के लीडर हैं और मेंबर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। इनकी पूरी की पूरी फैमिली इस बिजनेस में है। देखा जाए तो इनकी वाइफ, इनके दोनों बच्चे इसी बिजनेस में है और इनका टोटल नेटवर्थ अप्रॉक्स 152 करोड़ के लगभग है। आइए अब इनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जान लेते हैं। 70% से अधिक रेवेन्यू आता है इनका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि डिपेंड करता है टेंडर बिडिंग पर, और 40% जो रेवेन्यू है वो आता है तमिलनाडु और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। तो ये दोनों लोकेशंस इनके ऊपर बहुत डिपेंड करती है। कस्टमर्स के बारे में देखा जाए तो बड़ा ही शानदार पोर्टफोलियो है इस कंपनी का। 336 कस्टमर्स को ये अप्रॉक्स सर्व कर रही है आज के डेट में। आइए अब कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे दिखते हैं। कंपनी के टर्नओवर के बारे में बात करें तो 2021 में इस कंपनी का सेल्स टर्नओवर था 474 करोड़, जो कि चढ़ करके अभी पहुंच गया है 710 करोड़, यानी कि 50% से भी अधिक, जो कि कोई भी कंपनी के लिए 3 साल में बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो 2023 में इनका प्रॉफिट रहा है कुछ 38 करोड़ और परसेंटेज में बात करें तो कुछ 5% या 5% से हल्का सा अधिक रहा है। प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का अच्छा रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा खासा है और 2023 में कंपनी का नेटवर्थ है 163 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस भी काफ़ी कंपनी का बढ़ता जा रहा है और 2023 में इनका रिजर्व एंड सरप्लस है 155 करोड़। फाइनेंशियल्स नंबर्स की बात करें तो लगभग कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे खासे दिख रहे हैं। इस कंपनी के लोन के बारे में बात करें तो इस कंपनी का टोटल लोन है 48 करोड़ और एसेट्स है 343 करोड़। बहुत पैसा है भाई कंपनी के पास। टोटल टर्नओवर का 50% एसेट्स में है। आइए अब हम जानते हैं IPO के बारे में। इस कंपनी का मार्केट कैप रहेगा 1000 करोड़। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है 13% और कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है आज की तारीख में 19%। ये दोनों ही रेशियो पिछले वाले सालों से कुछ कम हुए हैं। कंपनी के अर्निंग पर शेयर्स की बात की जाए तो ये है 33 रुपीज, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। कंपनी का अगर पी रेशियो देखें तो ये है कुछ 21 टाइम्स, जो कि अच्छा रेशियो है। कोई भी कंपनी का अगर पी रेशियो 20 से 25 के बीच में है ना ही उसका प्राइस बहुत लो है, ना ही इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो इस कंपनी के पी रेशियोज पे तो आप इनको पूरा नंबर दे सकते हैं। और अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो इस कंपनी का नंबर है 4.5 के आजू बाजू। यहाँ है ट्रिक, क्योंकि अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ये इनका अपने पीयर्स से ज़्यादा है। नॉर्मली पीयर्स के प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.25, 2.5 इसके आसपास है।
तो आप इसका पूरा एनालिसिस करें और फिर कॉल लें। ये कंपनी पैसा लेकर करेगी क्या और मैनेजमेंट सर्विसेज में पैसे की ज़रूरत क्या है? तो सबसे पहले कंपनी अपना डेट पे करेगी, जितना भी डेट है वो पे करेगी। ये कंपनी अपने फाइनेंशियल्स ग्रोथ के लिए या फिर अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए ये पैसा यूज़ करेगी। देखा जाए तो हर एक कंपनी जो भी पैसा रेज करते हैं कंपनी की ग्रोथ में लगाए तो बहुत अच्छा है। तो डाइवर्शन तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है इस कंपनी में। आइए अब जान लेते हैं इसके आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का मार्केट कैप है 14 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आप इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। 19 मार्च को पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 20 मार्च को आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे या अगर आपको शेयर्स मिले होंगे तो आपको शेयर्स दे दिए जाएंगे। और हाँ, कंपनी की लिस्टिंग 20 मार्च को ही है। ये कंपनी आईपीओ से पैसा रेज कर रही है 300 करोड़ और इस 300 करोड़ में से 175 करोड़ जाएगा कंपनी के पास, जो कि कंपनी के ग्रोथ में यूज होगा। बाकी का बचा हुआ पैसा ओएफएस के पास जाएगा, यानी कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं जो डाइल्यूट करना चाहते हैं वो उनके पास जाएगा। कंपनी का इशू साइज 300 करोड़ का है। देखा जाए तो ये बड़ा छोटा इशू साइज है, लेकिन खोटा नहीं है। तो आप कर सकते हैं कंपनी में इन्वेस्ट, बट अपना पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद। बहुत सारे फाइनेंशियल डिटेल्स और कंपनी के बैकग्राउंड आपके सामने रख दिए गए हैं, तो आप उसको एनालिसिस करें और फिर ही कंपनी में इन्वेस्ट करें। इसी तरह और आईपीओज के बारे में जानने के लिए या और कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। फाइनेंस इज म्यूजिक, जस्ट प्ले इट वेल। Glasba Financial Services, for all your financial needs.